सीआईएसएफ ट्रेड्समैन सेक्टर वाइज वैकेंसी किस तरीके से है? आप अप्लाई कर देते हैं और पता चला कि आपका एडमिट कार्ड नहीं जारी हुआ, क्या रीजन रहता है उसका? तो यहाँ देखिए स्टेट वाइज नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि आईटीबीपी में ट्रेड्समैन की वैकेंसीज आती है, एसएसबी में आती है, वो ऑल इंडिया होती है। सीआरपीएफ और बीएसएफ की यदि हम बात करें उसमें स्टेट वाइज वैकेंसी होती है, लेकिन सीआईएसएफ में सेक्टर में बांटा गया है। सीआईएसएफ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको, और कौन सा स्टेट किस सेक्टर में आ रहा है। अब आप किस स्टेट के निवासी हैं तो ये आपको डिटेल नोटिफिकेशन सीआईएसएफ की साइट पर जारी हो चुका है, उसमें आप जाते हैं, ये नोटिफिकेशन है हमारा। अब वैकेंसी जो है वो है सेक्टर वाइज। क्लोजिंग डेट और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 मार्च 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। उससे पहले आपको पूरी तैयारी रखनी है। फोटो पे सिग्नेचर, डेट, सॉरी सिग्नेचर नहीं डेट, तो वो भी ध्यान रखना है। कि फॉर्म रिजेक्ट क्यों होता है उसका सबसे बड़ा कारण एक तो ये है कि आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, यहाँ पे देखिए कि कुक, अब कुक में पोस्ट ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि कुक में सभी स्टेट में यानी कि सभी सेक्टर में कुक में पोस्ट रहेगी। लेकिन कोई ऐसा कैंडिडेट है जो अप्लाई करना चाह रहा है कॉबलर में या टेलर में, या हम बात करें पेंटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, माली, इस तरीके के जो टेक्निकल ट्रेड्स हैं, तो अब आप ये सेक्टर वाइज कैसे चेक कर सकते हैं वो इसमें दिया हुआ है डिटेल में। काफी कैंडिडेट्स को डाउट था कि सर मेरे स्टेट में वैकेंसी है नहीं, मैं कैसे चेक करूं? तो डिटेल नोटिफिकेशन साइट पर आ गया है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले तो आप ये चेक कीजिए कि आपका स्टेट कौन से सेक्टर में आ रहा है। अब यहां हम देखते हैं वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसीज कुक ट्रेड में टोटल 48 वैकेंसी नॉर्दर्न सेक्टर में है। एनसीआर नॉर्थ सेंट्रल रीजन सेक्टर, एनसीआर सेक्टर में टोटल 75 है, वेस्टर्न सेक्टर में 58 है। और इसी तरीके से यदि हम कॉबलर ट्रेड की बात करते हैं तो कॉबलर ट्रेड में कुछ सेंटर ऐसे हैं, सेक्टर ऐसे हैं कि जहां पर वैकेंसी है ही नहीं। अब वो उस स्टेट का कैंडिडेट यदि कॉबलर ट्रेड में अप्लाई कर देगा तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कि उनका फॉर्म रिजेक्शन में चला जाएगा। तो यहां आप देखिए कि कांस्टेबल कॉबलर, कांस्टेबल कॉबलर यदि हम नॉर्दर्न सेक्टर की बात करते हैं तो सिर्फ एक वैकेंसी है, वो यूआर कैटेगरी में है। इसका मतलब एससी, एसटी, ओबीसी वाले कैंडिडेट्स जो किसी तरह का रिलैक्सेशन ले रहे हैं, यानी कि एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं, या एसटी वाले कैंडिडेट हाइट में रिलैक्सेशन ले रहे हैं, तो वो वहां पर यदि अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये विशेष ध्यान रखना है आपको, फॉर्म फिल करने से पहले चेक कर लेना है। इसी तरीके से एनसीआर में हम देखते हैं तो उसमें भी एक वैकेंसी है, वो भी जनरल कैटेगरी के लिए है। अब हम देखते हैं सदर्न सेक्टर में एक वैकेंसी है कॉबलर के लिए, वो एसटी कैटेगरी की है। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई कैंडिडेट ऐसा है जो ओबीसी है या एससी है तो क्या वो वहां पर अप्लाई कर देगा तो क्या होगा? एक वैकेंसी वहां पर यूआर की भी है। लेकिन हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर की, नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में कॉबलर की 0 वैकेंसी है, यानी कि बिल्कुल भी वैकेंसी नहीं है। इसी तरीके से सेंट्रल सेक्टर जो है उसमें भी, तो अब आपका स्टेट कौन से सेक्टर में है वो कैसे चेक होगा? उसके लिए आप इसी में आप आ जाइए, इसी में आप देखते हैं कि कौन सा सेक्टर जो है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी इसी तरीके से बताया गया है कि किस तरीके का फीमेल कॉबलर की वैकेंसी नहीं है नॉर्दर्न सेक्टर में। तो फीमेल कैंडिडेट्स जो नॉर्दर्न सेक्टर के निवासी हैं वो यदि कॉबलर में अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कि फॉर्म रिजेक्ट में चला जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि पता चला आपकी सारी मेहनत जो है वो वहां बेकार हो गई, कि फॉर्म जो है वही आपका रिजेक्ट हो गया सिर्फ इस वजह से कि आपने जो अप्लाई किया था उसमें आप उस सेक्टर में आपकी वैकेंसी नहीं थी। तो अब हम कैसे चेक करें कि हमारा स्टेट कौन से सेक्टर में है? वो उसके लिए हम आ जाते हैं। देखिए हाउ टू अप्लाई नोटिफिकेशन, पैरा 8.2 में आप आ जाइए। पैरा 8.2 में आप देखते हैं द स्टेट यूटी अंडर जुडिस्डिक्शन ऑफ ईच रिक्रूटमेंट सेक्टर आर मेंशन्ड बिलो। अब नॉर्दर्न सेक्टर में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं तो यहां देखिए, आप यदि निवासी हैं चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब एंड राजस्थान के, तो आपका सेक्टर है नॉर्दर्न सेक्टर।
पैरा 8 सब पैरा 2 यहां से आपको चेक करना है कि आपका स्टेट कौन से सेक्टर में आता है। इसी तरीके से आप दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के निवासी हैं तो एनसीआर सेक्टर में आप आते हैं। अब ये आपको चेक कर लेना है एनसीआर सेक्टर। इसी तरीके से आप जाते हैं वेस्टर्न सेक्टर में, तो वेस्टर्न सेक्टर में दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव, गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र, ये स्टेट जो है वो वेस्टर्न सेक्टर में आती हैं। छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश हमारा सेंट्रल सेक्टर में आता है। बिहार, झारखंड ईस्टर्न सेक्टर में आता है। यही कारण रहता है कि यहाँ पर भी जो कट ऑफ है वो सेक्टर वाइज रहेगी और कुछ सेक्टर में ऐसा रहता है कि वैकेंसी भी खाली चली जाती है। सदर्न सेक्टर में आप आते हैं तो आपके स्टेट हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर 2 जो है उसमें आप हैं तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स, सिक्किम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में आप हैं तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। तो सबसे पहले आपको जाना है कि अपना स्टेट का सेक्टर कौन सा है, वो सेक्टर चेक करना है। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन में ये देखना है कि उस सेक्टर में जिस ट्रेड से आप अप्लाई करना चाहते हैं आपकी कैटेगरी में उसकी वैकेंसी है या नहीं, वो देखना है। और उसके बाद आपको फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने के साथ ही आपको फिजिकल और उसके बाद साथ साथ ट्रेड टेस्ट, क्योंकि फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट ये एक साथ होगा और उसमें जो क्वालिफाई कर जाएंगे उनका आगे रिटर्न एग्जाम होगा। तो ट्रेड टेस्ट की भी साथ साथ तैयारी रखनी है। गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वो डाउनलोड कर लीजिए। उस पर आपको ट्रेड टेस्ट में क्या काम होता है, कैसा काम होता है, किस तरीके से आप ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं, ट्रेड टेस्ट में किन कैंडिडेट्स को वरीयता मिलती है, वो सब चीजें आपको वहां पर जानकारी आपको मिल जाएगी। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ और फॉर्म फिल करने से पहले वीडियो जरूर देख लेना और जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।